बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ एक्सेल शीट के अंदर। अब ये आइटम कोड, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, बाइंग रेट कितने की हमने खरीदी, अवेलेबल क्वांटिटी, फिर परचेज कितने की रही हमारा अमाउंट जो था परचेज, उसको कैलकुलेट करके सेलिंग प्राइस जो लिखी हुई है वो, और कितने में सेल्स होगी। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस क्या रहा हमारे पास, किस में प्रॉफिट और लॉस रहा, किस में लॉस रहा, किस में नो प्रॉफिट नो लॉस। एंड स्टेटमेंट यहाँ पर चेक करेंगे, लिखा हुआ प्रिंट हो जाए। और कुछ और एक्स्ट्रा इसके अंदर जिसके अंदर हम प्रॉफिट मार्जिन वगैरह भी देखना चाह रहे हैं तो वो भी इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे और हाईलाइट भी कर देंगे जहाँ पर लॉस हुआ हुआ है डाटा के अंदर से। तो सबसे पहले परचेज में आ जाएंगे, फर्स्ट सेल में क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट सेल बाइंग, एंटर। सेल के एंड पर कर्सर को लाएंगे और नीचे ड्रैग कर देंगे इसको। तो ये टोटल परचेज रहा, इसका टोटल करना है ऑल्टर इक्वल, सम की शॉर्टकट की है, एंटर। तो ये ऑल्टर इंटर से जो होगा इसका परचेज का टोटल आ जाएगा इस तरह से आपके पास। और इसको भी ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी जो फॉर्मेट रह गया थोड़ा सा इसको सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर्स दे देंगे यहाँ से। सेल के लिए भी सेम यही करना है हमें। जो सेलिंग प्राइस है, जितनी क्वांटिटी थी उस सेल को क्लिक करेंगे फर्स्ट, मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस फर्स्ट सेल, इंटर और ड्रैग। सेल के एंड पे कर्सर को ले आएंगे और नीचे ड्रैग। इसके बाद जिस तरह हमने परचेज प्लस किया है सेम इस तरह सेल का भी प्लस करना है अमाउंट, ऑल्टर इक्वल। सेल्स के कॉलम की जो टोटल होगी वैल्यू वो आ जाएगी हमारे पास अमाउंट। ठीक है जी, कॉलम को अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। कॉलम विथ किसी की कम है किसी की ज़्यादा है, आप माउस के टॉप में जाके उस कॉलम के लाइन के पास से क्लिक करके एडजस्ट कर सकते हैं, राइट लेफ्ट से माउस ड्रैग करके। नेक्स्ट अब प्रॉफिट एंड लॉस देखना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए हम इक्वल सेल वैल्यू को फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे माइनस परचेज वैल्यू कर देंगे फर्स्ट सेल। तो जितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है ईच प्रोडक्ट का वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, 15 जो प्रॉफिट था 15 परचेज 20 सेल, जितनी आइटम थे उस हिसाब से टोटल हमें बचा है वो 500 अमाउंट, इंटर और नीचे ट्रैक करेंगे। अब जहाँ लॉस था जैसे 75 थी 70 में गई तो 150 लॉस, इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, नॉर्थ साइड बॉर्डर। नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए हम इफ कंडीशन को यूज करेंगे, इक्वल फर्स्ट सेल में आ जाएंगे स्टेटमेंट में, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, सेल वैल्यू इक्वल होती है परचेज वैल्यू, यानी ये दोनों सेल अगर बराबर है वैल्यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ठीक है जी, जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है वो आप इस तरह इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं। मैंने शॉर्ट में लिखा है एनपी और एनएल, यानी नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। फिर इन्वर्टेड कॉमा, सेकंड कंडीशन इफ अगर परचेज वैल्यू लेस देन है सेल वैल्यू के। ठीक है, फर्स्ट सेल दोनों सेलेक्ट, परचेज E4 आ गया। इसके बाद मेरे पास सेल एंट्री हुई है ई कॉलम और 4 रो, लेस देन है जी कॉलम और 4, कम, लेस देन का मतलब कम है। तो इन्वर्टेड कॉमा, उसको कॉमा लगाना है, फिर इन्वर्टेड कॉमा में वैल्यू इफ ट्रू यहाँ पे लिखनी है, नो प्रॉफिट नहीं, नो प्रॉफिट नहीं आएगा, सिर्फ प्रॉफिट। ठीक है जी, ये आ गया प्रॉफिट लिखा हुआ, बस कैपिटल करना है, कैपिटल में लिख लें इसको। फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा। अब मजीद कंडीशन आगे नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन बची, क्योंकि हमारे पास 3 ऑप्शन थे, तो नो प्रॉफिट लॉस था या फिर प्रॉफिट था या फिर लॉस था। तो यहाँ पे हमने 2 इफ कंडीशन को यूज़ कर, तीसरी ऑटोमेटिक फॉल्स बचेगी, तो वो हमें अलग से लिखने की, कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है कंडीशन के साथ लिखने की। उसको जो फॉल्स कंडीशन बचेगी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं बगैर इफ कंडीशन बनाए हुए। तो कॉमा के बाद वैल्यू इफ फॉल्स और वैल्यू इफ फॉल्स में इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ हम लिख देंगे लॉस। ठीक है जी, पहली कंडीशन क्या चेक करेगा सेल में, ये अगर ये दोनों सेल बराबर है तो यहीं पे प्रिंट कर देगा नो प्रॉफिट नो लॉस। सेकंड कंडीशन इफ अगर परचेज लेस देन होगा सेल्स तो यहाँ प्रॉफिट प्रिंट करेगा। और अगर इन दोनों कंडीशंस को नहीं मिल रही
इन दोनों को कैलकुलेशन करने के बाद देखने के बाद बराबर है या फिर लेस देन, तो फिर आखिरी कंडीशन फार्मूला खुद उठाएगा। यहाँ पर लॉस कंडीशन लिखी हुई है हमने, तो वो फिर प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे। तो लॉस में हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। अब एंड में जितने इफ़ कंडीशन की यूज़ करते हैं उतने ही ब्रैकेट को क्लोज किया जाता है। तो यहाँ पर 2 इफ़ कंडीशन यूज़ हुई है, दोनों ब्रैकेट है एंड में एक साथ क्लोज। एंटर। ठीक है जी। अभी देखें यहाँ पर परचेज लेस देन है सेल्स के, तो प्रॉफिट सेल के एंड पर आएंगे। सबको चेक करना है डेटा को, जहाँ तक आपकी डेटा एंट्री हुई हुई है एंड तक फार्मूला ड्रैग करेंगे तो सबका लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी। अब अपने अपने हिसाब से कंडीशंस को आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो कंडीशन हाईलाइट लेस देन में करना है। लेस देन किसके, या टैक्स के हिसाब से करना है, टैक्स के हिसाब से लॉस। ठीक है जी। लॉस हो गया तो कलर्स की कंडीशन क्या है, रन रेड कस्टम फॉर्मेट, फिल, लॉस फॉन्ट बोल्ड, वाइट, लाई। अच्छा, मैं लेस देन वाली कंडीशन में चला गया। इसको एडिट मैनेज में जाएंगे, एडिट, यहाँ से सेल वैल्यू इसमें आ जाएगा इक्वल टू लॉस, फॉर्मेट यही रहेगा। ओके, लाई, न्यू कंडीशन यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, सेल वैल्यू इक्वल टू, और यहाँ पर इक्वल टू किसके, यहाँ पर आ जाएगा नो प्रॉफिट, नो लॉस, फॉर्मेट, फिल, फॉन्ट बोल्ड, ओके ओके, लाई। अच्छा, यहाँ पर हमने खुद से इन्वर्टेड कॉमा नहीं देना। ठीक है जी। इसको हम हटा देंगे, यहाँ पे इक्वल का साइन के बाद अप्लाई करेंगे। ओके, मसला है, इसको सिलेक्ट कर लिया हमने, इक्वल मैनेज, कोटेशन देनी है एडिट, और यहाँ पर हम इक्वल इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे स्टार्ट में और एंड में। ओके, अब हो जाएगा इक्वल, ओके कर दिया, अप्लाई, ओके। अब ये ऑटोमेटिक फॉर्मेट काम करेगा। कहीं भी आप अगर इसमें चेंजेस करते हैं अमाउंट में, तो जैसे 20 की सेलिंग, तो ये ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गया। नो प्रॉफिट नो लॉस, 140 की थी, 140, 39 की हमने सेल करी, लॉस। कलर से खुद ही हाईलाइट होगा, आपको पता चल जाएगा कहाँ पर प्रॉफिट है कहाँ पर लॉस। और मज़ीद कंडीशंस के हिसाब से आपको कलर या आइकन को सेट करना है हाईलाइटिंग वगैरह के लिए। कंडीशन में यहाँ से आप सेल बेस कंडीशन दे सकते हैं, जितने जितने कलर है उस हिसाब से वैल्यू को हाईलाइट करना है, तो ये वाली कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं। सही है नहीं। और इसके अलावा आइकन सेट करना है, तो इसके लिए आप सिलेक्ट करें यहाँ पर सेल बेस आइकन, इस तरह से कोई सा भी आप आइकन को शो कर सकते हैं। परचेज अमाउंट, डेटा की खूबसूरती के लिए ये फॉर्मेटिंग्स को यूज़ किया जाता है। अब जैसा कंडीशन आपको अच्छी लगे उस हिसाब से आप इसमें हाईलाइट के लिए ले सकते हैं। अब ये माइनस और ज़ीरो जो शो हो रहा है, इस तरह से इसको कॉमा को क्लिक कर सकते हैं आप। यहाँ से जो माइनस वैल्यू होगी वो आपकी इस तरह से लिखी हुई आ जाएगी। और मज़ीद फॉर्मेट देना है तो नंबर फॉर्मेट कस्टम, और यहाँ से ये जो ब्रैकेट है इसकी जगह पे आपको रेड कलर शो करना है, ये वाला फॉर्मेट आप दे सकते हैं, नंबर सेक्शन, और इस तरह से ओके कर लें। तो जहाँ लॉस वैल्यू है वो रेड कलर से लिखी हुई हाईलाइट हो जाएगी। ये होती है फॉर्मेटिंग्स जो लाजमी की जाती है जब आप कंप्लीट कर लें अपने काम को। तो इस तरह से डेटा पे फॉर्मेट लाजमी अप्लाई किया करें। फॉर्मेट प्रॉफिट मार्जिन के लिए एंड में मैं बता दूं ये ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉफिट मार्जिन के लिए इच प्रोडक्ट का। माइनस ब्रैकेट ओपन, ठीक है जी। प्रॉफिट मार्जिन के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल 1 माइनस ब्रैकेट ओपन, जो परचेज बाइंग यानी जो बाइंग रेट थे हमारे, इसको सिलेक्ट करा हमने और डिवाइड कर देंगे इसको सेल रेट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर।
और प्रॉफिट के लिए कंट्रोल शिफ्ट 5 बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपके पास। अच्छा, बाइंग को हमने क्या किया, सेल वैल्यू से कर दिया। नहीं, बाइंग को करेंगे सेलिंग से, यानी 20 था तो 25 थोड़ा प्रॉफिट रख के जो हमने सेल सेलेक्ट करा उसको सेलेक्ट कर देंगे, सेलिंग एंटर। ठीक है जी, 0 है, कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं आया इसमें। ड्रैग करेंगे, अब जिसमें जो प्रॉफिट रखे आपने बेचा 60 का 65 का, तो 8% इसमें आपने प्रॉफिट लिया है। कहीं लॉस हो गया तो कितने % लॉस हो गया, ये आप यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं वैल्यू को। ठीक है जी, ये यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ प्रॉफिट मार्जिन। हेडिंग बड़ी और ये इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं PM। ठीक है, ये प्रॉफिट मार्जिन। लग वैसे अच्छी रही है, सोचा नहीं था, लेकिन फॉर्मेटिंग अच्छी हुई बहुत ज़्यादा शीट की। तो इससे अच्छी आप फॉर्मेट करें और प्रैक्टिस करें, और मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के अंदर। और वीडियो अच्छी लगी अच्छी फॉर्मेटिंग करने के साथ फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और दोस्तों के साथ सोशल मीडिया के ऊपर इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो इस वीडियो के अंदर इतने फर्स्ट जो देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। शाम इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।